नमस्कार दोस्तों। हम लोग कक्षा 8 के अंदर जो बहुभुज पढ़ रहे थे उसमें बहुभुज में त्रिभुज चतुर्भुज सब पढ़ रहे हैं। तो हम जो प्रश्नावली 3.1 थी वो हमने पूरी कर ली। 3.2 भी हो गई थी हमारी। तो अब आज पढ़ेंगे हम 3.3। और चलिए शुरू करते हैं 3.3 के पहले सवाल से हमारा आज का वीडियो। तो 3.3 का पहला सवाल क्या है। एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD और कौन सा चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब कभी भी नहीं काटते, उनको कितना भी आगे बढ़ा लो काटेंगे नहीं। और आमने सामने की भुजा समांतर होने के साथ साथ क्या होती है, बराबर भी होती है, तो वो कहेगी समांतर चतुर्भुज। और इसके विकर्ण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। लेकिन इसमें क्या कंडीशन क्या है, यहाँ पे आमने सामने की देखो भुजा है ना, ये भुजा ये बराबर, ये आमने सामने ये वाली भुजा इसके बराबर। और देखो इनके कोण भी क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर। जैसे ये कोण है तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण है जो इसके बराबर होगा। ये होते हैं समांतर चतुर्भुज की। इससे परिभाषा बना सकते हो और विशेषताएं बोल सकते हो। तो पहले में जो पहला पूछ रहा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज, उसके अंदर AD है, A और D, तो इसके बराबर कौन सी भुजा होगी। तो अपने को पता है इसमें आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर। तो AD के बराबर कौन सी आएगी, हम लोग बोल सकते हैं ये D के बराबर ये क्या है, B और C। ये देखो इसके बाद कोण DCB, कोण D से स्टार्ट कर, DC और B, यानी ये यहाँ से आके ये कोण यानी C वाला, C वाले कोण के बारे में पूछ रहा है। C बीच में आ रहा है ना, तो C कोण के बराबर कौन सा कोण है। तो C कोण के बराबर देखो इसके सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे DAB, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण DAB, ये लिख सकते हैं हम लोग। देखो कोण DAB यानी एक कोण आ गया। लेकिन आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो BAD, कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन बीच में कौन सा कोण आना चाहिए, जो कोण हमें निकालना है। ये देखो तीसरे नंबर पे OC, O से लेके C तक ये भुजा, OC वाली भुजा किसके बराबर है। तो देखो ये वाला विकर्ण आता है जो इस वाले विकर्ण को समद्विभाजित करता है, यानी समान दो टुकड़ों में विभाजित करता है। तो ये दूरी यहाँ से लेके किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। तो ये किसके बराबर होगी, OA की। इसके बाद लास्ट वाला अपना M कोण DAB, कोण DAB प्लस कोण CDA, यानी CDA, यानी इसका कोण A का मान, देखो बीच बीच में कौन सा रहा है, कोण A और कोण D। तो कोण A का मान और कोण D का मान, इसका मान क्या पूछ रहा है ये। देखो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण तो क्या होता है, बराबर। और जैसे एक साइड में होता है ना कोण, जिसे बोलते हैं एकांतर कोण, तो उसका मान क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसका मान क्या आएगा, 180 डिग्री। इस कोण को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 180 डिग्री। इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 180 डिग्री। तो हमारा पहला प्रश्न हो गया है। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है, उसके अंदर हमें 5 आकृति दी हुई है। और 5 आकृति किसकी है, समांतर चतुर्भुज की दी हुई है, पांचों की पांचों आकृतियाँ। तो समांतर चतुर्भुज में मैंने आपको बता दिया सम्मुख कोण, यानी कोण आमने सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं कोण, इसको बोलते हैं कोण। उसको ये कोण क्या होंगे, ये दोनों कोण तो कितने डिग्री के होंगे, 180 के। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और ये आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। और हमें क्या निकालना है, X, Y और Z का मान निकालना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। देखो ये वाला कोण, ये कोण आमने सामने है ना, तो Y बराबर कितना आएगा, 100 डिग्री। Y बराबर 100 डिग्री आएगा, बहुत ही आसान है। अब देखो मैंने क्या बताया, इधर ऊपर नीचे होते हैं ये कोण, ऐसे कोने वाले, तो ये कितने होते हैं, 180 डिग्री का योग होता है। तो देखो X का मान निकालना है तो 180 में से क्या निकालेंगे, 100 डिग्री, कितना आएगा, 80 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया, 80 डिग्री। x का मान 80 डिग्री आ गया, इसका 100 डिग्री आ गया। अब आपको बता दूं कि ये आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x का मान होगा वही किसका होगा, z का मान होगा। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे x बराबर, यानी कोण है x, कोण लगा दो, ये कोण अच्छा लगेगा थोड़ा। कोण x बराबर कोण z, कोण x बराबर कोण z, यानी दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। तो देखो x का मान अपने पास क्या आ गया, 80 डिग्री। तो z का मान भी क्या होगा, 80 डिग्री। तो देखो x का मान 80, z का मान भी 80 और y का मान 100 डिग्री, हमें यही निकालना था। अब देखो प्रश्न नंबर 2, इसमें आपको बता दो, इसमें भी क्या होते हैं, आमने सामने कोण क्या होंगे, बराबर होगी। अब जी ये तो कोण है, ये देखो यहाँ पे ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और एक रेखा पे कितनी डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री कोण बनाती है। तो देखो z का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 180 में से क्या घटाएंगे, 50, क्या बचेगा यहाँ पे, 130 डिग्री।
ये किसका मान आ गया, जेड का मान आ गया। अब जेड का मान 130 है, तो जो मान जेड का होगा ना वही किसका होगा, एक्स का होगा। कोण जेड बराबर कोण एक्स बराबर क्या होगा, 130 डिग्री आ गया। अब देखो जो कोण x का, जो मान x का है वही, देखो मैं क्या बोल रहा था कि आमने सामने के कोण x के सामने कोण किसका है, y का। तो कोण x बराबर कोण y बराबर कितना आएगा, 130 डिग्री। अब देखो कोण x का मान कितना आया, 130, कोण y का मान कितना आया, 130। अब इनको जोड़ के देखते हैं, यदि इनके बीच में 360 हो रहा है तो अपना आंसर सही है। तो 130 x का, 130 ही y का, और z का मान कितना होगा, z का भी देखो x का मान 130, इसका मान 130, और ये कौन सा 50 और 50, तो 50 और प्लस 50 कितना हुआ, ये पूरा 360 हो गया, यानी अपना आंसर क्या है, सही है। तो कैसे निकालेंगे z का मान, तो इसके आमने सामने कोण क्या है, यहाँ पे 50 डिग्री का होगा, तो 180 में से 50 घटाते हैं, z का मान तो 130 आया। z का जो मान होगा वही किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, इसका मान भी 130 आ गया। और ये कोण क्या है, सम्मुख, यहाँ पे सम्मुख लिख लो आप लोग, याद रहेगा सम्मुख कोण। अब देख लो, आपको बता दूं, यदि आप लोग इस बात को ध्यान से सुनोगे तो आराम से पूरे प्रश्न को हल कर पाओगे। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये कोण y है, ये 30 डिग्री है, तो हमें कोण z का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो इनको बोलते हैं एकांतर कोण, y और z। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके अंदर एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण y होगा ना, वही क्या होगा, कोण z होगा। इसके बाद और बता दूं मैं, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का चिन्ह बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण चिन्ह बन रहा है, तो x का मान भी क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो कोण x बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। यदि कोण x का मान 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री था, 90 30 कितना हो गया, 120 डिग्री। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, हमें पता है कि 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 90 और 30 घटाएंगे तो कितना बचा, 60 डिग्री। तो कोण y का मान कितना आएगा, 60 डिग्री। तो कोण y का मान, तो कोण z बराबर कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि y बराबर क्या है यहाँ पे, z। तो हमें x का मान 90 और इसका मान ये आ गया, इसका मान ये आ गया। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे ही ये देखो यहाँ पे ये टुकड़े में बांट रहे हैं यहाँ पे, तो कोण ये देखो हम इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे 6 ये हो गया 120, ये भी 120, तो 120 2 बार 120, और ये 30 दूनी 60 डिग्री, ये तो कितना हो गया 240 और 60 300, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो ये हो गया 360 डिग्री, इनका योग क्या हो गया 360 हो गया। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, सही है। अब इस चौथे नंबर पे देखो, ये भी वही समांतर चतुर्भुज है, तो कोण 80 किसके बराबर होगा, कोण y बराबर कोण 80 डिग्री का हो गया। अब देखो इसका मान मैंने आपको क्या बताया, 180 डिग्री होता है। तो कोण x बराबर 180 डिग्री माइनस 80, यह आएगा 100 डिग्री आ गया। कोण x का मान 100 डिग्री आ गया। उसके बाद जो अपना x का मान है वही यहाँ पे होता है, यानी ये मान कितना हो गया 100 डिग्री का हो गया। तो एक सरल रेखा पे 180 डिग्री बनाता है, तो ये कितना हो गया z, और z का मान कितना आएगा यहाँ पे, कोण z बराबर कितना आएगा 80 डिग्री, क्योंकि x का मान है वही यहाँ पे आएगा। तो यानी 100 डिग्री हो गया, तो ऊपर कितना बचा 80 बचेगा, क्योंकि एक सीधी रेखा 80 डिग्री का 180 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे देखो ये जो विकर्ण होता है जो कोण को समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में विभाजित करता है। तो कोण z का मान तो सीधा से दिख रहा है अपने को, क्या आएगा 40 डिग्री, क्योंकि आधा आधा टुकड़े में बट गया। तो कोण z बराबर ये ऊपर का 40 है, नीचे का भी 40, तो कितना हो गया टोटल 80 डिग्री का हो गया। अगर ये 80 डिग्री का है ना, तो वो भी कौन सी आमने सामने कोण मैंने बताया बराबर होता है, तो वो भी कितने डिग्री का होगा 80 डिग्री का होगा। तो 80 को आधा कर लिया, तो कोण x बराबर भी कितना आएगा 40 डिग्री ही आएगा। देखो हमने क्या माना है यहाँ पे, आधा आधा कर दिया समद्विभाजित, लेकिन जो समद्विभाजित का जो काम है ना ये क्या है गलत, क्योंकि हमें क्या दे दिया यहाँ पे एक कोण 40 डिग्री दे दिया। तो अगर आप लोग ऐसा करोगे ना तो ये बिल्कुल गलत होगा। आप लोग ये सोचोगे कि समांतर चतुर्भुज तो समद्विभाजित करता है, लेकिन यदि एक कोण दे दिया एक खाली छोड़ दिया तो वहाँ पे समझ लेना कुछ न कुछ क्वेश्चन बनाने वाला चालाकी कर रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, मैंने बताया कि आमने सामने कोण बराबर होते हैं केवल आमने सामने के। तो y का मान क्या आ गया अपने पास, y का मान आ गया 112 डिग्री। y का मान तो आप लोग निकाल लोगे, लेकिन यदि आपने को ये कोण निकालना है पूरा एक साथ, ये कोण निकालना है, तो मैंने बताया कि आमने सामने का ये ऊपर नीचे का कोण होता है ना, उसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये वाला पूरा कोण निकालना है मेरे को, तो क्या कैसे निकालूंगा मैं,
ये वाला जैसे इस कोण को मैं कुछ नाम दे दूँ A B C और D ऐसे दे दिया, तो इस कोण का नाम क्या होगा A B और C। तो कोण A B C बराबर कितना आएगा, मैं निकालता हूँ 180 में से मैं घटा रहा हूँ 112। देखो 180 में से मैंने 112 घटाया तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 68 डिग्री आ गया। तो ये किसका मान आ गया, इस पूरे कोण का मान आ गया। इस पूरे कोण का मान यदि 68 डिग्री है तो इसका पूरे का मान भी क्या होगा, 68 डिग्री होगा। तो क्या होगा इसका मान, नाम क्या होगा इस कोण का, A D और C। तो इसका मान भी क्या आएगा, 68 डिग्री आएगा। अब देखो पूरे का मान 68 डिग्री है और 40 डिग्री में दे रखा है, तो कोण Z का मान निकालने के लिए कोण Z बराबर 68 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर कितना आएगा, ये बचेगा 28 डिग्री। तो कोण Z बराबर कितना आ गया, 28। तो ये कोण Z का मान 28 है ना, तो कोण X का मान भी क्या होगा, 28। इनको बोलते हैं एकांतर कोण। इनको क्या बोलेंगे, एकांतर कोण बोलेंगे। तो कोण Z बराबर कोण X बराबर 28 डिग्री। इसी प्रकार आप कैसा भी समांतर चतुर्भुज हो उनका आराम से निकाल सकते हैं। देखो अपना जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें हमें कंडीशन दे रखी है, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है A B C D, जो मैंने यहाँ पे बना दिया है। इसमें 3 कंडीशन दे रखी है। यदि कोण D और B का मान यदि 180 डिग्री हो तो क्या वह समांतर चतुर्भुज हो सकता है। और कोण AB बराबर DC बराबर 8 सेमी, AD बराबर 4 सेमी और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 70 और कोण C बराबर 65। तो ये पूछ रहा है कि क्या मतलब समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं कि इन कंडीशनों में। तो पहली कंडीशन उसमें देखो कोण D और कोण B यदि इन दोनों का मान 90 डिग्री यानी इन दोनों को जोड़ने से मान 180 डिग्री है तो क्या समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। तो इसको परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि एक आयत होता है, आयत वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है, तो आमने सामने का कोण भी 180 डिग्री का होगा। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं ये हाँ हो सकता है, हो सकता है। क्या हो सकता है ये तो आपको लिखना है। ये समांतर चतुर्भुज यहाँ पे पूछ रहा है क्या समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं। तो पहले वाले का है उसका तो क्या आंसर आएगा, हाँ हो सकता है। अब दूसरे वाला देखो, ए बी के बराबर कौन सी है, ए बी के बराबर डी सी है। ये बात तो एकदम से, ये समांतर चतुर्भुज की आमने सामने बुझाई क्या होती है, बराबर होती है। और इनका मान क्या दे दिया, 8 सेंटीमीटर। तो ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर दे दिया, यानी ये तो 4 सेंटीमीटर दे दिया और बी सी बराबर दे दिया 4.4 सेंटीमीटर। देखो अलग अलग दे दिया, लेकिन हमें क्या पता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने बुझाई क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन ये देखो इनमें फर्क आ रहा है कितने, 0.4 का, ये 4 है, ये 4.4 है। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, नहीं हो सकता क्योंकि सम्मुख बुझाई क्या होती है, बराबर। सम्मुख बुझाई बराबर होती है। सम्मुख बुझाई आप लोग जानते हो, आमने सामने की बुझाई होती है, उन्हें सम्मुख बुझाई कहते हैं। तो ये क्या होगी, बराबर नहीं हो सकता समांतर चतुर्भुज, क्योंकि सम्मुख बुझाई क्या होती है, बराबर। ये तो अपनी दूसरी कंडीशन की तीसरे नंबर पे है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो। जो तीसरे कंडीशन, इसी चतुर्भुज इसको काम में ले लेता हूँ मैं। एक कोण तो कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का, तो इसको तो मान लीजिए, इसको तो दे दिया 70 डिग्री। और कोण सी है उसको दे दिया 65 डिग्री। तो हमें पता है कि इनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। तो लेकिन क्या 65 और 70 बराबर है क्या, नहीं है ना। तो देखो हम जो तीसरा है ना, तीसरा उसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैसे लिखेंगे, नहीं, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वैसे ऐसे लिखना आपको। तो अपना प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे हो गया। देखो जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें क्या दे रखा है, आप लोग एक चतुर्भुज का कच्चा चित्र बनाना है आपको, यानी पेंसिल से चित्र बनाना है कॉपी में। और कैसा चित्र बनाना है, जो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके क्या आमने सामने कोण क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे पहले बना चुका हूँ कच्चा चित्र। आपको ऐसा चित्र बनाना है पतंग के आकार, आपने पतंग तो उड़ाई होंगी, तो पतंग के आकार के जैसा चित्र बनाना है। तो इसमें देखो आमने सामने कोण क्या है, इनके बराबर कोण ए बराबर कोण क्या है, कोण डी है,
और कोण बी बराबर कोण सी है। तो आपको ऐसा चित्र बनाना है। ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन इसके आमने सामने कोण क्या है, बराबर है। तो आप लोगों को देखो मैं यहाँ पे पतंग भी दिखा रहा हूँ, ये पतंग दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा टूटा हुआ है ये पतंग। तो ये आकृति ऐसी है, तो इसके आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके भी आमने सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, लेकिन इसके आमने सामने कोण बराबर। तो आपको पतंग के जैसा चित्र बनाना है, और पतंग भी बना लो तो अच्छी बात है, क्योंकि अब मकर संक्रांति आने वाली है, दीपावली तो चली गई, तो आप लोग बना लीजिएगा। तो ये कच्चा चित्र आपको कॉपी में बनाना। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा यहाँ तक ही होगा। देखो अपना प्रश्न नंबर 5 है, उसमें क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसके आसन कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। और हमें समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं दे रखी हैं, उनका माप निकालना है। आसन कोण कैसे होते हैं आपको बता दो। आसन कोण होते हैं मतलब एक दूसरे के मतलब नीचे एक ही तल में होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ आपके सामने, ये समांतर चतुर्भुज मैंने बना दिया। तो इसमें देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ए बी सी और डी। तो यहाँ पे आसन कोण कौन कौन से होंगे, ये और ये, ए और बी क्या हो गया, आसन कोण हो गया, और डी और सी क्या हो गया, आसन कोण। तो एक बात और लिख दूँ मैं यहाँ पे, जो आसन कोण होते हैं, यानी आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जो आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का योग है 180 डिग्री, इन दोनों का योग है 180 डिग्री। ऐसे ही ये दोनों भी आसन कोण है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री, इन दोनों का 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, माना अनुपात x है, अनुपात x है। तो देखो ये कोण क्या दे रखा है, यहाँ पे 3:2, यहाँ तो कोण कितने हो गए, तो कोण 3x और 2x होंगे। तो देखो आसन कोण मान लेता हूँ मैं, इसको तो मान रहा हूँ मैं 2x मान लेता हूँ, ये छोटा है और ये वाला बड़ा कोण है, तो इसको मान लेता हूँ 3x। तो ये 3x है, तो ये क्या होगा, 2x होगा, और ये 2x है, तो ये 3x होगा। ये देखो ये समांतर चतुर्भुज हो गया, इसके आमने सामने कोण क्या है, बराबर 3x, ये है 2x। अब देखो मैंने यहाँ पे बताया आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक कोण होता है 2x + 3x, इनका योग कितना आएगा, 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे 5x बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। तो मैंने आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाया था जब अपनी प्रश्नावली 2 थी, उसमें देखो x का मान निकालते हैं। तो 180 में किसका भाग देते हैं हम लोग, 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 × 15 और 3 बचा, और 5 × 30 यानी 36 डिग्री। x का मान कितना है, 36 डिग्री। ये तो है x का मान, लेकिन हमें किस किस का मान निकालना है। जैसे कोण a है, कोण a बराबर 2x, कोण b बराबर 3x। कोण ए बी का मान आ जाएगा तो आप लोग आसानी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है। तो कोण एक कोण का मान कितना है, 36 डिग्री। तो दो कोणों का मान कितना होगा, 36 डिग्री बराबर ये हो गया 72 डिग्री। इसके बाद ये 3 से गुणा करना है 36 को, 36 एकम 36, 36 दिन 72, और 36 कितना होता है यहाँ पे 108 होगा। तो देखो मैं गुणा करूँ 36 18 असल के 3 3 और 1 10, 108 डिग्री। तो हम लोग निकाल सकते हैं कोण ए का मान कितना है, 72 डिग्री, बी का मान 108 डिग्री है। तो बी के बराबर ये कोण है, तो डी का मान भी कितना होगा, 108 डिग्री। आप लोग लिख सकते हो। तो अपना प्रश्न नंबर 5 हो गया। चलो तो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोगों के पास किताब होगी, इसमें मिला लीजिएगा। क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज है, उसके दो, ये 5 क्वेश्चन था ना, उसके जैसा ही है। समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का योग क्या दे रखा है, यहाँ पे 180 डिग्री दे रखा है। तो अपने को समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है और प्रत्येक कोण का मान निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ ऐसे। यहाँ पे कच्चा चित्र बना लीजिएगा आप भी, अपना जो होमवर्क वाली कॉपी है उसमें ए बी और सी और डी। अब आसन कोण कौन कौन से, जैसे ए और बी एक ही तल में है, तो ये आसन कोण, ये दोनों आसन कोण, ये दोनों आसन कोण और ये दोनों आसन कोण। तो इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, 2 आसन कोणों का मान क्या है, समान है। तो देखो मैं ए कोण को मान x मान लूँ, तो बी भी क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि माना कोण a बराबर x, तो कोण b बराबर भी क्या होगा, x, क्योंकि कोण a और b के बारे में क्या दे दिया, 2 आसन कोणों का मान क्या है, 180 डिग्री दे रखा है। तो देखो मैं जोड़ता हूँ इनको, x प्लस x बराबर कितना, 180 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये x भी 90 होगा, तो ये 90 है, तो इसके सामने वाला भी 90 होगा और इसके सामने वाला भी 90 होगा। इन चारों कोण कितने हो गए, 90 डिग्री के, और चारों को जोड़ते हैं तो कितने आएंगे, 360 डिग्री। तो अपना मान आ गया। तो हम लोग निकाल सकते हैं कोण
ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। तो चारों कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। चलो अपना जो प्रश्न नंबर 7 है उस पर चलते हैं हम लोग। तो इसमें एक आकृति दे रखी है एच ओ पी, जो कि एक है समांतर चतुर्भुज है। तो उसके जो एक्स वाई जेड है उसका मान निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये समांतर रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है। आपको बार बार बता रहा हूँ 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कोण निकालना अपने को, ये कोण तो कैसे निकालूंगा मैं? इस कोण को नाम क्या दे दिया मैं? एच ओ पी। इस कोण का मान क्या है? एच ओ पी। तो ये कितना आएगा? 180 में से क्या घटाना है? 70 डिग्री घटाना। तो कितना आएगा? 110 डिग्री। अब देखो ये कोण 110 का है तो इसके समूह कोण कौन सा है? x। तो कोण x बराबर 110 डिग्री। x का मान 110 डिग्री आ गया। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज क्या बन रहा है? EHP। ये क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अब हमको पता है 180 डिग्री होता है। तो 180 तो कोण y निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 में से एक कोण x है उसको घटाएंगे पहले तो 110 डिग्री, फिर उसको ये 40 डिग्री है वो घटाएंगे। अब देखो इसमें क्या बचता है? कोण y बराबर 180 में से 110 घटाए तो पहले कितना बचा है? 100 केवल 70 डिग्री। 70 में 40 घटाए तो यहाँ पे बचेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री आ गया तो y का मान आ गया 30 डिग्री। x का मान अपने पास 110 डिग्री आ गया। इनको मैं अलग अलग बंद कर देता हूँ। अब अपने को क्या किसका मान निकालना है? z का मान और निकालना है। तो y और z क्या आपस में क्या है? एकांतर कोण है। या फिर ऐसे मान सकते हैं ये जो पूरा कोण है वो किसके बराबर है? 70 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं z प्लस 40 बराबर कितने डिग्री के? 70 डिग्री के। तो z बराबर कितना आएगा? 70 माइनस 40 डिग्री। ये मैंने आपको जो एक चर वाला रेखीय समीकरण था उसमें सिखाया था। यहाँ पे z का मान कितना आएगा? 30 डिग्री। देखो आ गया बराबर y के। कैसे? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है, z बराबर y। तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। प्रश्न नंबर 8 है उसमें दो आकृति दी हुई है और दोनों किसकी है? समांतर चतुर्भुज की आकृति दी हुई है और हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो यहाँ पे केवल वाई जेड का मान निकालना है और वहाँ पे एक्स वाई जेड का मान निकालना है। आकृति नंबर 1 उसमें मैंने आपको पहले बताया जो सम्मुख भुजाएं आमने सामने भुजाएं उनका मान क्या होता है? बराबर। तो यहाँ पे देखो 3y माइनस 1 बराबर कितना आएगा? 26। क्योंकि आमने सामने भुजाएं हैं तो देखो इसको मैं पहले हल कर रहा हूँ। 3y बराबर 26 प्लस 1, क्योंकि एक को इधर गया तो किसका हो गया? ये प्लस का हो गया। अब देखो 3y बराबर कितना आएगा? 27। तो y बराबर कितना आएगा? 9। तो y का मान तो अपने पास 9 आ गया। अब देखो ऐसे ही 3x बराबर कितना होगा? 18। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3x बराबर कितना? 18। तो x बराबर कितना आएगा? हमें पता है 6 आएगा, क्योंकि इसमें इसका भाग दे देंगे। दोनों का मान आ गया। तो ऐसे निकालना एकदम सरल है। ऐसे इनमें ये विकर्ण भी, ये तो जो भुजाएं हैं उनके बारे में दे दिया। अब विकर्णों की देखो आपस में विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांट। प्रश्न नंबर अपना जो 8 का दूसरा उसमें देखो y प्लस 7 है उसके बराबर क्या है? 20 है। तो देखो y बराबर कितना आएगा? 20 माइनस 7। तो देखो y बराबर 20 में से 7 घटाए तो यहाँ पे कितना बचेगा? 13। y बराबर कितना आ गया? 13। इसी प्रकार देखो x प्लस वाई बराबर कितना है? 16। x प्लस y बराबर 16। तो अपने पास y का मान क्या है? यहाँ पे y का मान 13 दिया हुआ है तो y का मान 13 रख दो। तो y का मान मैं यहाँ पे 13 रख रहा हूँ। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया। अब यहाँ पे कर सकते हैं समीकरण 1 से y का मान रख दिया, x प्लस y का मान 13 रख दिया और यहाँ पे क्या है? 16। x बराबर 16 माइनस 13। तो x बराबर कितना आएगा? 3। ये अपना आंसर आ गया। x का मान 3 और y का मान 13। चलो अपना प्रश्न नंबर 9 है उसके अंदर दो समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं। कौन कौन से? KRI और S, यानी ये जो है ना जो इसके समांतर भुजा है। और दूसरा समांतर चतुर्भुज देखो CUE मैं आपकी बुक में दे रखा हूँ। इसमें जो भुजा का मान क्या दे रखा है? L। लास्ट वाली भुजा का मान क्या दे रखा है? यहाँ पे L दे रखा है। तो EULC ये एक समांतर चतुर्भुज और एक समांतर चतुर्भुज ये है। तो हमें किसका मान निकालना है? X का मान निकालना है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज सा बन गया। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें यदि कोण S का मान पता लग जाए और कोण E का मान पता लग जाए तो हम X का मान आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो कोण S का मान निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है समांतर चतुर्भुज होता है उसके क्या होते हैं? जो मतलब बराबर कोण होते हैं एक दूसरे के। यहाँ समूह कोण तो कितने डिग्री के होते हैं? समूह कोण तो क्या होते हैं? समान होते हैं। तो देखो कोण K बराबर कोण I बराबर कितना? 120 डिग्री। तो कोण S, कोण R और क्या हो गया? कोण S है। कोण R बराबर कितना आएगा? अपने को हम लोग निकाल सकते हैं 180 डिग्री में से क्या आएगा? 120 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? यहाँ पे 60 डिग्री।
लिख सकते हैं। तो कोण आर यदि 60 डिग्री है तो कोण एस भी कितना होगा 60 डिग्री। तो क्योंकि कोण आर बराबर कोण एस, ये क्या है सम्मुख कोण है, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो अपने पास कोण एस का मान क्या आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखो कोण एस यही चाहिए हमें, कोण एस का मान क्या आ गया 60 डिग्री। इसी प्रकार ये जो चतुर्भुज है देखो, ये वाला सी एल यू ई, ये चतुर्भुज है, इसमें ये 70 डिग्री का, तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री का। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कोण एल बराबर कोण ई बराबर क्या होगा 70 डिग्री, क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण है। यहाँ पे आदम आएगा सम्मुख कोण। अब देखो ये जो त्रिभुज बन रहा है छोटा सा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें ई का मान तो क्या आ गया 70 डिग्री और एस का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या करूँगा एक्स बराबर निकालने के लिए 180 में से क्या क्या घटाना है 70 प्लस 60 ये घटा दूंगा। तो एक्स बराबर 180 में से घटा रहा हूँ 130 डिग्री, तो एक्स बराबर कितना आएगा 50 डिग्री। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। देखो जो प्रश्न नंबर 10 है उसमें क्या दे रखा है, एक आकृति दे रखी है के एल एम एल, और इसके बारे में क्या दे रखा है बताइए यह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कैसे हैं। तो देखो समलंब चतुर्भुज, समलंब समांतर चतुर्भुज तो आपने पढ़ा है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या बराबर भी होती है समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज में समलंब जो चतुर्भुज होता है उसका एक जोड़ा, यानी एक जोड़ा समांतर होता है, समांतर होता है। तो अपने को बताना है कि इसका कौन सा जोड़ा क्या है समांतर होता है। तो समलंब चतुर्भुज का एक जोड़ा समांतर होता है। तो यहाँ पे देखो कोई भी दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, यहाँ पे 180 होगा। तो यहाँ पे कोई दो कोण दिए हैं, कोण एल प्लस कोण एम, तो इसका मान जोड़ेंगे 100 प्लस 80 बराबर 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या होगी समांतर। तो के एल एक भुजा है, वो किसके समांतर होगी एम एन, ये समांतर भुजा होगा क्या आ गया जोड़ा। तो इसलिए क्या है ये समलंब चतुर्भुज है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं हाँ यह समलंब चतुर्भुज है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज। लेकिन समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं है, क्योंकि के एन और एल एम क्या है समांतर भुजाएं नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये समलंब चतुर्भुज है। देखो हमें क्या दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है जिसमें क्या दे रखा है ए बी और डी सी। तो ए बी और जो डी सी ये क्या है समांतर है। तो मैं इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि समांतर मतलब समांतर चतुर्भुज होता है उसमें तो आमने सामने का मतलब दोनों चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती है समांतर होती है। लेकिन समलंब चतुर्भुज होता है उसमें एक जोड़ा समांतर होता है। तो ये एक जोड़ा क्या है समांतर है। तो हमें कौन किसका मान निकालना है सी का मान निकालना। तो अब ये भी क्या किया था हम लोग, कोण बी प्लस कोण सी का मान क्या होना चाहिए यहाँ पे 180 डिग्री होनी चाहिए यदि ये समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पे कि 120 दे रखा है तो इसका मान निकालेंगे। तो कैसे, कोण बी का मान 120 डिग्री दे रखा है लिख दिया, प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। अब देखो कोण सी का मान निकालने के लिए 180 में से मैं घटा रहा हूँ 120 को, इधर लेके गया तो माइनस का हो गया। तो कोण सी बराबर कितना आया 60 डिग्री। तो हमें यही बताना तो कोण सी का मान क्या है, तो 60 डिग्री आ गया। चलो अपना जो प्रश्न नंबर 12 उसमें दे रखा है एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ये क्या है एक समलंब चतुर्भुज है क्योंकि इसके एक भुजा का जोड़ा यहाँ पे दे रखा है एस पी, यानी जो एस पी ये वाली भुजा है वो किसके समांतर है आर और क्यू के, ये जोड़ा क्या है एक दूसरे के समांतर है। तो हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पे, जो कोण पी का मान निकालना और कोण एस का मान निकालना है। यहाँ पे देखो ये जो कोण का मान होता है, ये जो कोण होता है किसके 90 डिग्री का दे रखा है, यानी ये जो त्रिभुज ये निशान आता है कोने वाला 90 डिग्री का था। तो हम लोग बोल सकते हैं कोण आर बराबर कितना आएगा 90 डिग्री का आएगा। यदि कोण आर 90 डिग्री का है तो आपको बता दो एस भी क्या होगा, तो कोण एस बराबर कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, क्योंकि क्या होता है सममुख कोण होते हैं उनका मान क्या होता है 180 डिग्री। तो कोण आर प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री, इसको लिख सकते हैं हम क्योंकि, लिख दिया। इसके बाद देखो ये 30 आ गया, ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, चौथा बचा। तो हमें पता है कि चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण एस बराबर कितना आएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखो कोण पी बच रहा है तो कोण पी को तो ऐसे कैसे लिख देता हूँ मैं प्लस कोण क्यू का मान कितना है 123 डिग्री, और इसको जोड़ के यानी इन दोनों का जोड़ कितना है हमारे पास 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे देखो कोण पी प्लस इनको जोड़ता हूँ मैं 0
1 और यहाँ पे कितना हो गया 3, 310 डिग्री बराबर कितना 360 डिग्री। तो कोण P बराबर मैं इसको उधर भेज रहा हूँ 360 डिग्री में से ये माइनस कट गया 310 डिग्री, तो कोण P बराबर कितना आएगा अपने पास 50 डिग्री। ऐसे हम लोग कोई भी कोण निकाल सकते हैं। तो कोण P बराबर क्या आ गया यहाँ पे 50 डिग्री आ गया। अब इसमें पूछ रहा है क्या इसकी और दूसरी विधि भी है। तो देखो दूसरी विधि क्या है कि अपने को एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कैसे? ऐसे एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ से लंब डालेंगे तो ये कोण तो 90 डिग्री का आ जाएगा और इस कोण को निकालना पड़ेगा। तो निकाल के ऐसे दूसरी विधि से भी हम लोग इसका ये कोण P का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये अपनी जो प्रश्नावली 3.3 हो गई कंप्लीट। हम लोग पढ़ रहे थे चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? चतुर्भुज की आकृतियों को जानना, समलंब चतुर्भुज पढ़ा, और समांतर चतुर्भुज पढ़ा और इनके कोणों का मान निकालना। मतलब आप लोग इनका रिवाइज कीजिएगा, अच्छी तरह से ध्यान लगा के पढ़ना, तो आप लोग अच्छी तरह से इनका मान निकाल पाएंगे। और अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।